अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिकरेंस फार्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हम ये रिकरेंस फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब कैलकुलेशन जो है तो इसके थ्रू हमारे पास बहुत इजीली प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो फाइंड हम कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, देखें। देखिए हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो इज इक्वल्स टू n माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स, p डिवाइडेड बाय q इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन। स्टूडेंट, ये हमारे पास द रिकरेंस फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो इज इक्वल्स टू n माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स, p डिवाइडेड बाय q इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं उससे एक प्रीवियस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हम फाइंड कर लें तो उसके बाद फिर द रिकरेंस फार्मूले यूज करके हम नेक्स्ट जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उनको इजीली जो है तो वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी इजी हो जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली आया कैसे हैं, तो आज हम यहाँ पे उसको प्रूव भी करेंगे। प्रूफ देके स्टूडेंट, आप जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट ये हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एन चूज एक्स p पावर x q पावर n माइनस एक्स। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या बनेगा, ठीक है ना। हमने फैक्टोरियल को ओपन किया, इन कॉम्बिनेशन को हमने ओपन किया, क्या बना, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, और बाकी सारा उसके साथ इसी तरीके से आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस पीडीएफ, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास आप देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो हमारे पास पीडीएफ कुछ इस तरीके से आता है। अब आप हम यहाँ पे एन चूज एक्स माइनस वन को ओपन करते हैं तो आप देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आप देखें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वो भी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है और एक्स की प्रोबेबिलिटी ये है। तो स्टूडेंट अब क्या करना क्या है, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट, हम ये रिकरेंस फार्मूला प्रूव कर रहे हैं कि वो हमारे पास आया कैसे हैं, ठीक है। तो आप देखें,
अब स्टूडेंट यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है तो वो पुट कर देनी है, ठीक है। x की जगह उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे ऊपर पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। और डिवाइडेड बाय हम जो है तो ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा यहाँ से n फैक्टोरियल तो अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन रहा है, ये जो p पावर x है तो ये इस p पावर x के साथ कैंसिल हो गया। सिमिलरली n माइनस एक्स q पावर n माइनस एक्स डिवाइडेड बाई q पावर n माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो गया। और q पावर +1 और p पावर -1 ये जो है तो हमारे पास रह गया। और यहाँ से आप देखें तो n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या रह गया, जो ये देखें ये जो है तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये x फैक्टोरियल को आप ओपन करें, हमारे पास जो है तो x -1 फैक्टोरियल बनेगा। तो वो x -1 फैक्टोरियल जो है तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये देखें आप, ये हमारे पास जो है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखें स्टूडेंट्स x जो है तो x फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, हमारे पास क्या आएगा x इंटू x -1 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे ये देखें n माइनस एक्स प्लस 1 को हम ओपन करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास क्या बनेगा n माइनस एक्स प्लस 1 और साथ में आएगा n माइनस एक्स प्लस 1 -1। तो वो +1 -1 के साथ कैंसिल होके हमें देगा n माइनस एक्स फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स फैक्टोरियल हमारे पास है। और साथ में अब आप देखें ये हमारे पास p पावर -1 जो है तो वो रह गया था, चूंकि डिवीजन में और पावर -1 आ गई इट मीन्स दैट हम इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय q पावर 1 जो है तो वो हमारे पास रह गया है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब आप देखें x -1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, n माइनस एक्स फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास रह क्या गया, ये देखें स्टूडेंट्स। अब आप देखें हमारे पास जो है तो यहाँ पे डिवीजन में है p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x -1 और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, यहाँ पे इस साइड पे हमें जस्ट ओनली दिस ये वाली टर्म जो है तो ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिवीजन वाली टर्म है इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब ये हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से जो डिवीजन वाली टर्म है वो कैंसिल होके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आएगा तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो फार्मूला था रिकरेंस फार्मूला वो कम्प्लीटली डिराइव जो है तो वो हो चुका है। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x इज इक्वल टू n माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू p डिवाइडेड बाय q मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x -1, यानी जो प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज होंगे उनके साथ आपने इन तमाम कैलकुलेशन को जो है तो मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज ऑफ x जो है वो इजीली आ जाएंगी। स्टूडेंट्स हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम ओरिजिनल जो ये वाला फार्मूला है हमारे पास ये देखें
जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारे पास कैलकुलेशन जो है तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास इजी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अगर इससे हम करें तो ये इस यहाँ से कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने जो है तो इस फार्मूले को डिराइव किया, और हम बाज़-औक़ात इस फार्मूले को यूज़ करते हैं जब हमारे पास कैलकुलेशन जो है तो वो डिफ़िकल्ट हो उन सिचुएशन में। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।